जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार कमेंट में कुछ भी लिख के मैसेज टेक्स्ट करिए, टाइप करिए कि जिससे मैं समझ सकूं कि आवाज और स्क्रीन दोनों सही है। तो आज साथियों हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं, उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। आंसर आपको देना है इवरी में जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो आज आप सभी लोग का टेस्ट है 25 क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। 25 में से कितना आप लोग सही करते हैं, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। याद रखेंगे, आज आप सब लोगों को क्या करना है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आंसर्स आपको देना है, ठीक है। खुद भी आपको पढ़ना है, सेल्फ रीडिंग और सेल्फ आंसर आपको देना है, ठीक है। मैं भी आपके साथ हूँ, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर करेंगे अपने अपने साथियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहलाती है? विच इज द डेथ ऑफ ए सेल और टिश्यूज विद इन ए लिविंग बॉडी कॉल्ड? उसको क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस, न्यूप्लासिया या फिर न्यूट्रोफिलिया। क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेक्रोसिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्रोसिस क्या करता है? जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की अप्राकृतिक या सामान्य मृत्यु को कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है। यह आमतौर पर जब किसी को चोट लग जाती है तो उसमें जो विषाक्त पदार्थ संबंधित रक्त प्रवाह की कमी, किसकी रक्त प्रवाह की कमी को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया, जैसे बाहरी कारकों के कारण ये चीजें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है? नेक्रोसिस एक अनियंत्रित कोशिका है, ठीक है, जिसमें परिणाम स्वरूप कोशिकांगों में क्या होती है? सूजन आ जाती है। जब देखते हो आपको चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है और प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? वो फट जाती है और आसपास के ऊतक में आंतरिक सामग्री जैसे क्या बोलते हैं? फैल जाती है, जिससे सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंसियोलॉजी को किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? किंसियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन, फंक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स या फिर कॉज एंड एफर्ट। कमेंट योर आंसर एवरीवन। क्या बात है, कहाँ चले गए आज सभी लोग? दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए? संदेश तो मैंने पहले दे दिया था यूट्यूब की लाइव क्लास लगा करके। चलिए तो राइट आंसर
आप सभी के आ रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस स्टिक टेस्ट का उपयोग व्यक्ति को क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द बांस स्टिक टेस्ट यूज टू चेक ए पर्सन? क्या फ्लेक्सिबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेजरमेंट करने के लिए, एजिलिटी या फिर स्ट्रेंथ? बांस स्टिक टेस्ट क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? चलिए, तो आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम, संतुलन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉक्सर है? हु एमंग द फॉलोइंग इज ए बॉक्सर? मोहम्मद अली, फ्लॉयड मैवेदर, मैनी पैकाउगो या फिर ऑल ऑफ द एबव? कमेंट योर आंसर। चलिए, तो राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पुस्तक अनब्रेकेबल का लेखक कौन है? हु इज द एन अनदर ऑफ द बुक अनब्रेकेबल? कपिल देव, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम या फिर पीटी उषा? अनब्रेकेबल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ठीक है, आप में से कितने लोग अनब्रेकेबल हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्या इन्होंने भी ओलंपिक में कोई पदक जीता है क्या? जीता है तो लिख के बताइए फटाफट, और किस ओलंपिक में जीता है अगर जीता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। शारीरिक और मानसिक पवित्रता प्राप्त करने के योग के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? What is defined as the sum of attaining physical and mental purity? राजयोग, हठ योग, रिदमिक योग या फिर कर्म योग? शारीरिक और मानसिक दोनों की पवित्रता करने के योग के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? चलो भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सबके आंसर जो क्या आ रहे हैं, हठ योग। आप लोगों ने भी हट कर रखा है, नहीं शेयर करेंगे, नहीं लाइक करेंगे। सही कह रहा हूँ ना? ना कमेंट करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी सोच ले रहे हैं कि अब नई वीडियो आएगी। सही है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति डैश फिल करना है उसको आपको। ब्लड सप्लाई टू मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज या फिर पेरिसिस्ट?
क्या हो जाएगा आंसर? घटती है? बढ़ती है? बढ़ती घटती है? क्या होता है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, बढ़ती है। सही बात है, तो जितने लोग आंसर दे रहे हैं कि बढ़ती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में पहली बार स्विमिंग पूल का इस्तेमाल हुआ था? इन विच ओलंपिक वाज द स्विमिंग पूल यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1900, 1904, 1908 या फिर 1912? किस ओलंपिक में पहली बार स्विमिंग पूल का यूज हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग दिल से क्वेश्चन और आंसर को नहीं कर रहे हैं, ना दिल से फिजिकल एजुकेशन को आप लोग प्यार दे रहे हैं। ऐसा क्यों भाई बहन मेरे? एक बार बता दो यारो कि कुछ अगर कमी है तो उसको पूरा किया जाए, उस चीज को किस तरह से लाया जाए, कितना बेहतर किया जाए आप सभी लोगों के लिए। हम्म? मुझे लगता है मुझे लगता है कभी कभी इंसान को गूंगा बन जाना चाहिए, सच बताते रहो। अच्छा, गूंगा किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे गूंगा किस प्लेयर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1908 का ओलंपिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज कर्णम मल्लेश्वरी बॉर्न? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चला लोगन फिर जे जे आंसर दे थे, आंध्र प्रदेश ही सही आंसर है। ठीक है, नोट कर ले लोगन। और लोग कन्नड़म मल्लेश्वरी के बारे में बता देता, कौन ओलंपिक में ये जीतल नहीं मेडल? 2000? कौने गेम से? भारत्तोलन से। ठीक ना? कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज। वेरी गुड। हम्म। लगा था दोनों लोगों को भोजपुरी आवेले। वेरी गुड, आवे के चाहिए, अपन मातृभाषा ना भुलाए के चाहिए। हिंदी तो अपन मातृभाषा है, लेकिन सब यहाँ अंग्रेज बन गए। सही बात ना? ठीक है, कौन बात ना, समय समय से बने की चाहिए सबके, जरूरी है जानल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से क्या उत्तकों के में जाकर और सूक्ष्म जीवों को मारने व अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का कार्य करता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय पेनेट्रेटिंग टिश्यूज एंड किलिंग माइक्रोगेनिज्म एंड रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर लिम्फ? ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10th का आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी।
चलिए, तो अगर आपके राइट आंसर आ रहे हैं क्या प्लेटलिस्ट, ठीक है, हटाने का काम करते हैं कि डब्ल्यूबीसी कि आरबीसी या फिर लिम्फ। चलिए, हम तो चलते हैं डब्ल्यूबीसी के साथ, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जाता है जी, कुछ चीजें टाइप गलत। उचित थायराइड कार्य के लिए कौन सा खनिज पदार्थ महत्वपूर्ण है? विच मिनरल इज ए इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन? आयोडीन, आयरन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम? उचित थायराइड कार्य करने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होता है? ठीक ना? तो जब भी थायराइड की बात आएगी तो आयोडीन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज caused बाय बैक्टीरिया? कॉलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? चलिए, तो कॉलेरा भी होता है, डिप्थीरिया भी होती है, प्लेग भी होता है, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? किडनी, ब्रेन, हार्ट या फिर लीवर? ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। कमेंट करेंगे एवरीवन साथियों। ठीक है, एक बार दिल तैयार हो, हाथ से हाथ मिलाओ, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर आपके राइट आंसर आ रहे हैं लीवर, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बास्केटबॉल वाज इन्वेंटेड बाय विलियम जी मॉर्गन, जेम्स स्मिथ, विलियम जॉर्डन या फिर जिगर कॉन? ठीक है, तो बास्केटबॉल का जो आविष्कार किया गया था, विलियम सॉरी जेम्स नेमिस्ट के द्वारा किया गया था। विलियम जी मॉर्गन तो उनके द्वारा किया गया था वॉलीबॉल का। ठीक है, जिगर कॉन ने किस चीज का किया था? जूडो का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की प्रकृति की पड़ताल किसके द्वारा की जाती है? हु इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ वैल्यू? पाटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एजियोलॉजी या फिर इपिस्टेमोलॉजी? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये की जाती है एजियोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्पार्टन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ एजुकेशन इन द स्पार्टन पीरियड? पर्सन विथ इंटेलिजेंस, फाइटिंग इंडिविजुअल्स, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव? ठीक है, स्पार्टन काल में शिक्षा का जो उद्देश्य वो क्या था?
ठीक है, तो स्पार्टन काल में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य था वो फाइटिंग इंडिविजुअल्स, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब की गई थी? When was the National Association of Physical Education and Recreation founded? 1942, 1949, 1946 या फिर 1948? कब की गई थी? 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो ये की गई थी 1946 में, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधिकरण की सबसे लंबी अवधि कौन सी है? Which is the largest period of periodization? Preparation period, transition period, competition period या फिर all of the above? Period have the same duration. ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन साथियों, वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या प्रिपरेशन पीरियड जो होती है ये पीरियडाइजेशन की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसमें पैमाने स्केल का उपयोग किया जाता है? Which of the following scale is used to measure the score? इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनर या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने का यूज किया जाता है? तो इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनर, इन सभी का यूज किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए टेनिस रैकेट? 29 इंच, 30 इंच, 31 इंच या फिर 32 इंच? कितनी हो सकती है अधिकतम लेंथ उसकी? तो टेनिस रैकेट की जो अधिकतम लंबाई ये हो सकती है ये 29 इंच, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन खेलों को प्राचीन ओलंपिक की प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने समाप्त किया था? ठीक है, हु एबोलिश्ड द एशियन ओलंपिक गेम्स? ठीक ना, किसने समाप्त किया था? थियोडेसियस ने, ऑगस्टस ने, कैसर ने या फिर अलेक्जेंडर ने? ठीक ना, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों को जो खत्म किया था ये थियोडेसियस फर्स्ट ने खत्म किया था साथी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान एनआईएस की स्थापना कब की गई थी? When was the National Institute of Sport established?
1957, 1961, 1963 या फिर 1996। ठीक है। एनआईएस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी साथियों 1961। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथलीट को कितनी हवा की गति से सहायता मिलने पर एथलेटिक्स में विश्व रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? ठीक है। What wind speed assist an athlete is not considered a world record in athletics? ठीक ना? 5 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेरी गुड। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में केंद्र में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट इन द सेंटर इन बैडमिंटन? 2 फीट, 4 फीट, 3 फीट या फिर नन ऑफ द एबव? कल मैंने आपको बताया था इसका। मैं देखता हूं कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपके आंसर कमेंट में सही आएंगे। ठीक ना? अगर कल आपने वीडियो देखी होगी तो आपके आंसर 100% सही आएंगे, और नहीं देखी हो तो मैं समझो कि आप नहीं देखे होंगे। मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और अपना जो स्कोर है उसको और बढ़ाइए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लेवल हाई होता जाएगा। ठीक है। कमेंट करेंगे एवरीवन। ठीक है। वेरी गुड, आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो ये होती है 5 फीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल मैच के दौरान अधिकारी किस अधिकारी के पास सर्वोच्च इस अधिकार होता है? ठीक है। एक फुटबॉल मैच के दौरान किस अधिकारी के पास सर्वोच्च अधिकार होता है? विच ऑफिशियल हैज द लार्जेस्ट अथॉरिटी ड्यूरिंग ए फुटबॉल मैच? एक जो स्कोरर होता है, असिस्टेंट रेफरी या अंपायर या फिर रेफरी, किसके पास होता है? चलिए तो साथियों ये होता है रेफरी के पास होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों आप सभी लोगों के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है। मे बी आई थिंक आप सबको क्वेश्चन और आंसर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है। और अपने साथी में भी शेयर कर सकते हैं। देखते हैं जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, नहीं शेयर करेंगे तो फिर नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है। कसम तो नहीं खाई लेकिन खाना पड़ेगा लग रहा है। सही क्या थी ना? अच्छा, आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बहुत जल्दी खत्म हो गया सर। कहाँ खत्म हो गया भाई, 25 क्वेश्चन थे। मैंने आज एक्सप्लेन नहीं किया बहुत सारी चीजों को। आप स्टार्टिंग से जुड़े रहे होंगे तो आपको पता रहा होता। ठीक है। बहुत जल्दी, जिंदगी है कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक ना? आज जिंदा है, कल हो सकता है नहीं हम जिंदा रहे, कल वीडियो नहीं आएगी, किसी का मैसेज भी नहीं आएगा, किसी का फोन भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, जितने साथी नए जुड़े हैं एक बार कमेंट करके आप अपना मेजर गेम बता सकते हैं और स्टेट बता सकते हैं, जिससे आपके यहाँ की जो भी वैकेंसीज हो और जो भी इंफॉर्मेशन हो हम उसको कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नेम यही है, फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी। ठीक है साथियों। और किसी की कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप भेज सकते हैं। वाह, देखिए एक सुमन गिल जी हैं, ये नेट बॉल पंजाब से हैं। ठीक है, आप, ठीक है, देखिए एक लोग आजमगढ़ से हैं, रामदरस विश्वकर्मा जी। देखिए अजीत सिंह जी हैं, ये उड़ीसा से हैं। वेरी गुड, मतलब भारत के कोने कोने से जुड़े हैं। चलिए, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अब कुछ दिनों तक, ठीक है, हो सकता है आपके वीडियो नहीं आएंगे लेकिन आएंगे। ठीक ना, क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं, तो जिससे इंटरनेट की, अरे यार इस पे लिखना नहीं बनता, INTERNET। ठीक है, इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक ना, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो रही तो मुझे जाना पड़ेगा पड़ेगा गांव, जो गांव के मजे हैं और अपना, वो सब चीजें कुछ अलग ही उसका मजा है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज आप सभी लोगों से। क्लासेस आती रहेंगी, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस अपना बना के रहिए, बना के रखिए, मोटिवेशन हमेशा बना के रखिए और अपना बेहतर रिजल्ट लाइए आपका जो भी आने वाला एग्जाम से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।